Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the all the three segments which are Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR। तो हम बात करेंगे कि हमने कल की वीडियो में आज मार्केट के लिए क्या डिस्कस किया था, क्या वो लेवल्स थे या क्या डायरेक्शन डिस्कस किया था और आज वो किस तरह फुलफिल हुआ एंड हम कल के लिए क्या देख सकते हैं, डायरेक्शन या लेवल्स को किस तरह से हम एक देख सकते हैं कि कल के लेवल्स या डायरेक्शन क्या रहने वाले हैं। आज एक इवेंट भी है इवनिंग में, लेट नाइट फेड का मीटिंग का आउटकम है और कल भी एक इंडियन मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में एक इवेंट है विच इज़ द आरबीआई का मीटिंग आउटकम। सो वी विल बी गेटिंग अ वेरी गुड, देयर आर टू थिंग्स विच माइट हैपन. Either the market will be dull whole day and you will see much more volatility tomorrow. So the probability of getting this volatility tomorrow will be higher. So ये जो एक probability है कि थोड़ा सा हमें कल एक movement देखने को ज़रूर मिल सकता है, ये movement या ये volatility कल हम ज़रूर देख सकते हैं। इसको चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में और तीनों सेगमेंट्स का एक बार हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, आपके काम आता है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। सो ये डेली सेटअप है निफ्टी का और आप देख सकते हो कि 18,000 और 18,200 ये एक हमारा रेंज था, रेजिस्टेंस एरिया था या आप कह सकते हैं सप्लाई एरिया था, सप्लाई जोन था, जहाँ से कि हमें बार बार सेलिंग देखने को मिल रहा है। चाहे मैं बात करूँ इस यहाँ पर कितनी बार यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है, यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे ही हुआ है, यहाँ पे भी करीब करीब 18,000 के आसपास वो आया है एंड सेम गोज हेयर्स 18,000 के करीब आया एंड दिस टाइम ऑल्सो 18,200 के आसपास वो मूव कर रहा है। सो एवरी टाइम फ्रॉम दिस लेवल वी हैव सीन अ फॉल एंड अब कुछ भी हो सकता है कि यहाँ से हमें फॉल देखने को मिले या यहाँ से हमें थोड़ा सा और अपसाइड देखने को मिले और प्रोबेबिलिटी ये है कि जो हमारा अभी तक का ऑल टाइम हाई है विच इज़ अराउंड दिस लेवल, ये हमें देखने को मिल जाए। तो चलिए मिलेगा या नहीं वो बात की बात है, वो देखते हैं। बट फिलहाल हम ये देखते हैं कि कल इवेंट का क्या आने वाला है और क्या मूवमेंट रह सकता है निफ्टी के लिए। तो देखिए फेडरल रिजर्व का एक मीटिंग जो है, जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने हाइक करना है, उसका इवनिंग मतलब लेट नाइट इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग लेट नाइट आएगा, अराउंड 11:30 के अराउंड आएगा। सो डेफिनेटली वहाँ पे एक मूवमेंट आपको मिल सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। क्लोजिंग हम देख लेंगे कि क्या आया है, बट कल के उसके क्लोजिंग से हमें बहुत ज़्यादा शायद फर्क नहीं पड़ेगा। रीज़न भी कि एक तो जो भी फेड का आउटकम है एक इंटरेस्ट रेट हाइक करने का विच इज़ अराउंड 75 बेसिस पॉइंट हाइक करने का एक उनका प्लान है। मोस्ट प्रोबेबली उतना ही हाइक होने की एक संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। इससे ज़्यादा या इससे कम होने का कुछ बहुत ज़्यादा चेंज होने का प्रोबेबिलिटी लग नहीं रही है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। मान लीजिए कि अगर 75% बेसिस 75 बेसिस पॉइंट ही अगर हाइक करता है फेड, सो अगर इतना करता है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसके बेसिस पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज उस केस में क्या होगा, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग, लॉट ऑफ द पीपल आर एक्सपेक्टिंग। सो जो इट माइट बी अ नॉन इवेंट कि उसका इम्पैक्ट जो है ऑलरेडी आपको डिस्काउंटेड होता हुआ नज़र आ गया है, तो अब उसका डिस्काउंट आपको नज़र ना आए। लेकिन अगर स्टेटमेंट्स जो भी इनके फेड के मेजर पर्सन है, चेयर पर्सन हैं, अगर आपको उनके स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसा सुनने में आता है कि हाँ अगर वो लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या जो भी उनके कंसर्न्स हैं, अगर वो लोग थोड़ा सा हॉकिश या आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स बताते हैं, तो थोड़ा सा हमको एक डायरेक्शन भी मिलेगा, थोड़ा सा हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ से हमें क्या मूवमेंट रहेगा। तो कोई भी इस तरीके का इवेंट हो, वहाँ पे मार्केट की एक जो कंडीशन है या मार्केट की जो एक डायरेक्शन है, उसको फाइंड करना थोड़ा सा हमेशा ही मुश्किल रहता है। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं लगता कि हमको फेड के मीटिंग से बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज 75 बेसिस पॉइंट का ही हमारा एक टारगेट है, वही हाइक होगा। इसके अगर कुछ चेंज होता है, मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट हो जाता है या पूरा 100 बेसिस पॉइंट हो जाता है, तो बात अलग है, तो हमको थोड़ा सा यूएस मार्केट फॉल होता हुआ नजर आ सकता है, थोड़ा इम्पैक्ट हमको यहाँ भी देखने को नजर आ सकता है। अब बात करते हैं कि इंडियन मार्केट में कल क्या इवेंट है। सो बेसिकली कल हमारा आरबीआई का एक मीटिंग का आउटकम है एंड इट्स मेजरली हैपनिंग बिकॉज आरबीआई के जो टारगेट्स हैं इन्फ्लेशन के,
दे आर नॉट एबल टू अचीव इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। जो भी अभी हाल फिलहाल के टारगेट्स हैं, हमें सबको पता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी टाइम से थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई चल रहा है। तो जो भी उनके महंगाई के टारगेट्स हैं, इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं उसको, उसके जो टारगेट है आरबीआई फिलहाल अभी उसको अचीव नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से ये एक मीटिंग रखा गया है। इस मीटिंग के आउटकम से काफ़ी चीज़ें आने वाले क्वार्टर में या आने वाले कुछ टाइम में शॉर्ट टर्म के लिए तो क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ मोस्ट प्रोबेबली कल क्या हो सकता है, बिकॉज हमने हमेशा ही देखा है कि अगर एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर मार्केट रहता है तो थोड़ा रेजिस्टेंस ज़रूर दिखाता है, या तो वो स्टे करेगा या वहाँ से वो फॉल करेगा। सो बेसिकली क्या है कि आज भी अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ, कल और आज दोनों की, तो मूवमेंट ज़रूर था, वोलेटिलिटी ज़्यादा था, लेकिन कोई खास उसमें हमें कोई लेवल ब्रेक होता हुआ नज़र नहीं आया, रेंज ब्रेक होता हुआ नज़र नहीं आया। क्लोजिंग आज भी 18,000 के ऊपर ही आई है। सो ये देखने वाली बात है कि यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी जो लग रही है वो ये लग रही है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में आपको एक 18,300, और अगर वो भी ब्रेक करता है तो 18,500 का भी लेवल जो है वो दिखा सकता है। तो सबसे पहला जो टारगेट है वो 18,300 का हम लेके चल सकते हैं, बिकॉज 200 पर तो अभी हमारी क्लोजिंग आ ही गई है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। इनफैक्ट आई शुड नॉट से शॉर्ट टर्म बेसिस, आई वुड से नियर टर्म बेसिस। नियर टर्म बेसिस में 18,300 का हम एक यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं, एंड अगर वो ब्रेक करता है देन वी कैन थिंक ऑफ द 18,500 का लेवल ऑल्सो। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे लगता है कि कल अगर कोई नॉन इवेंट रहा, कुछ बहुत ज़्यादा आउटकम नहीं निकला, तो निफ्टी ज़रूर यहाँ से एक पुश लेगा, और निफ्टी से ज़्यादा जो एक पुश लेगा वो लेगा बैंक निफ्टी। तो दोनों ही लेवल्स, या दोनों के ही जो लेवल्स हैं जहाँ पर अभी क्लोजिंग है वो बहुत ही अपने रेजिस्टेंस पर है और अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पर है। और मैं मानती हूँ कि अगर कल एक नॉन इवेंट होता है तो आप देख सकते हैं निफ्टी 42,000 इमीडिएटली आपको विद इन नो टाइम देखने को भी मिल सकती है। तो चलिए पहले निफ्टी का देख लेते हैं। सो यहाँ पे व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, लेट मी जस्ट ड्रॉ वन मोर रेजिस्टेंस फॉर, बिकॉज 18,200 का लेवल तो है ही है, बट एक और लेवल भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट आई माइट एबल टू गेट अ क्लैरिटी। सो यहाँ पे मैंने 18,300 का एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, और अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि कल थोड़ा सा वोलेटिलिटी होने के एक्सपेक्टेशन है, तो मैं यहाँ पे 18,300 का एक रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ, एंड आई एम मार्किंग 18,000 का सपोर्ट एरिया। सो ये लेवल है जिसके बीच में मुझे लगता है कि कल जो है बैंक निफ्टी रहने वाला है। मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, ईदर साइड हो सकता है। बेटर है कि या तो कल क्लैरिटी हो जाए तब आप ट्रेड करें, या फिर आप एक थोड़ा रिस्की ट्रेड लेंगे तो मे बी अगर आप कोई आज पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हो तो थोड़ा सा रिस्क उसमें रह सकता है। अदरवाइज बेटर है कि आप इंट्राडे कर सकते हो अगर कल हमें मूवमेंट मिलता है तो यहाँ पे जो मुझे लगता है कि अगर ये कल नॉन इवेंट हुआ जिसकी थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रहा है, तो आपको एक निफ्टी थोड़ा बुलिश मूवमेंट देता हुआ नज़र आ सकता है, एंड सेम विद द बैंक निफ्टी। तो एक बार इसको ओपन इंटरेस्ट से भी कंफर्म कर लेते हैं, और 18,100 का ही हमारा यहाँ पे स्पॉट है, एंड आई कैन सी दिस लेवल। ओके, नाउ इंटरेस्टिंगली आप इनफैक्ट दो चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ मेंशन करूँगी। आप 18,200 और 18,300 पे ऑलमोस्ट इक्वल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, बट 18,300 में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू 18,200 से। ये अच्छी बात है, विच मीन्स पीपल आर ऑल्सो बुलिश। वो लोग भी जो हायर स्ट्राइक प्राइसेस हैं वहाँ पे पोजीशंस लेके बना रहे हैं। ऑल्सो अगर द मोमेंट आई विल सी 18,300 का ब्रेकआउट, तो मैंने आपको 18,500 का एक लेवल बताया था। नाउ लुक एट वेरी क्लोजली, 18,500 और 18,400 का ओपन इंटरेस्ट एग्जैक्टली सेम है, एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट इक्वल है। सो शॉर्ट टर्म में हम कहीं ना कहीं निफ्टी को 18,500 देख सकते हैं, राइट, बट नॉट टुमारो। कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं 18,300 का रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, और 18,000 का 1.5 लाख के करीब का यहाँ पे, हाँ राइट करेक्ट। सो 18,000 के करीब का मैं यहाँ पे अपना एक सपोर्ट मार्क कर रही हूँ। तो मेरा रेंज आ गया कल के लिए निफ्टी के लिए 18,000 18,300 का। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज एक डाउनसाइड मूवमेंट ज़रूर दिखाया, बट कुछ बहुत ज़्यादा
मूवमेंट नहीं था। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हाँ हो सकता है कि हमारा जो सपोर्ट लेवल है 40,900 के आसपास का बैंक निफ्टी वहाँ पे आज क्लोज हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था बिकॉज जैसे ही फॉल होना शुरू हुआ विद इन वेरी लेस टाइम वापस से रिकवर करना भी शुरू कर गया था। तो ना ही थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़रूर था, बट फिलहाल 41,500 का रेजिस्टेंस है। बट कल एक अपना इवेंट है, सो मैं थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज लेके चल रही हूँ। सो मैं यहाँ पे 41,800 का रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ एंड ऑफ कोर्स 40,900 का सपोर्ट मार्क कर रही हूँ। तो 40,900 नहीं होगा, 41,000 होगा ओपन इंटरेस्ट के थ्रू। तो ये मेरा एक रेंज आ गया है बैंक निफ्टी के लिए। मे बी वी विल सी मोर movement in the bank nifty tomorrow because of the event, निफ्टी से ज़्यादा शायद बैंक निफ्टी में मिल जाए। तो 41,100 का मुझे यहाँ पे स्पॉट है और ये एक अच्छा लेवल है। हाँ, 41,500 का लेवल ज़रूर मुझे यहाँ पे एक नज़र आ रहा है। और राइट, सो लेट्स मार्क 41,500 रेजिस्टेंस 1 एंड 42,000 एज रेजिस्टेंस 2। अगर ब्रेक करता है इंट्राडे 41,500 तो आप 42,000 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। एंड ऑन द डाउन साइड आई डोंट फाइंड कि 40,000 के 41,000 के नीचे मुझे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। राइट, करेक्ट। सो यहाँ पे मुझे ये 41,000 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है और मैं इसको सपोर्ट लेवल मार्क कर सकती हूँ। और मुझे इसके नीचे जाती हुई बैंक निफ्टी फिलहाल तो अभी नज़र नहीं आ रही है। ऑल राइट, सो बैंक निफ्टी दोनों हो गया। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। और डॉलर आईएनआर बिकॉज मार्केट में थोड़ा इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं था, दैट्स द रीज़न हमें आज यहाँ पे भी डोजी का एक मूवमेंट देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ भी नहीं था। एंड रेंज अभी फ़िलहाल क्या है, रेंज है इसका 83.2 का रेजिस्टेंस है और सपोर्ट लेवल है इसका 82.3 के आसपास का। और ये मेरा एक का लेवल है। सो इन केस अगर कल मुझे इक्विटी मार्केट में वन साइडेड कोई भी साइड में डायरेक्शन देखने को मिलता है तो मुझे डेफिनेटली डॉलर आईएनआर में भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं कि दोनों मार्केट में, तीनों मार्केट में इनफैक्ट इक्विटी और करेंसी दोनों मार्केट में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर आईएनआर तीनों सेगमेंट्स में। तो चलिए एक बार इसको ओपन इंटरेस्ट के थ्रू कंफर्म कर लेते हैं। सो 82.75 स्पॉट है एंड ओके, सो इंस्टेड ऑफ 83.2 मैं यहाँ पे 83 का रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। पहले ये आएगा, यहाँ पे आने पे थोड़ा सा भी स्ट्रगल है डॉलर आईएनआर के लिए। तो 83 पहला लेवल मार्क कर लेते हैं एंड 82.25 का मैं यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया है वो मार्क कर लेती हूँ। तो लेवल ये रेंज जो निकल के आया है वो है 82.25 एंड 83 का। तो द मोमेंट आई विल सी कि यहाँ पे 83 का प्राइस आएगा या प्राइस लेवल वहाँ तक आ जाता है, देन वी विल थिंक ऑफ कि यहाँ से अब डॉलर आईएनआर कहाँ जा सकता है। सो सबसे पहले 83 का लेवल रेजिस्टेंस और 82.25 का सपोर्ट लेवल। सो दिस इज फॉर द डॉलर आईएनआर एंड टुमारो वी माइट एक्सपेक्ट वोलेटिलिटी जो मैंने आपको बताया ही है। सो थोड़ा सा अपने लॉसेस को, रिस्क को मेंटेन करके चलेगा। थोड़ा सा अगर बहुत ही कोई शॉर्ट ट्रेड हो तो लीजिएगा, अदरवाइज एक ट्रैप में आप फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। विल मीट यू टुमारो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।